जी कौन अकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी जो हमने पढ़ा है सारा, अब उसको थोड़ा सा हमने रिलेशन देखना है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल क्वांटिटीज या एंगुलर क्वांटिटीज। अच्छा, अब इस तरह है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होती है एस बाय आर के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? लीनियर और एंगुलर के बीच में आर थीटा का रिलेशन है। अगर मैं इसको एक सर्कल में ड्रॉ करूं तो आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूं मैं इधर। अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें एक बॉडी जो है वो इस तरह से मूव कर रही है, तो इसमें अगर मैं एक छोटा डिस्टेंस लूं तो एंगुलर का डायरेक्शन इस तरफ होगा, जो रेडियस है वो इस तरह होगा, और जो हमारे पास इस पॉइंट पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी दो चीजें ले लें, लेट से मैं कहता हूं कि मैं एंगुलर और ये साथ रेडियस लेता हूं, तो दोनों के बीच में आपको कितना एंगल मिलेगा? दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं लेता हूं जी यहां पे एंगुलर और साथ में लीनियर लेता हूं, तो अगेन इन दोनों के बीच में आपको कितना एंगल मिलेगा? इन दोनों के बीच में आपको अगेन 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं कि थीटा जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं किसके? रेडियस के। तो इन तीनों के बीच में कितना एंगल है? हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो ये होगी हमारे पास रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा। अगली चीज जाके देख लेते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा जी, तो लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या रिलेशन है? तो इस रिलेशन को हम लिखते हैं इस तरह से कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैं इसको कभी भी आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकता, क्योंकि इससे डायरेक्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ओमेगा क्रॉस आर से, या मैं इसको कर सकता हूं आर क्रॉस ओमेगा से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ओमेगा आर साइन थीटा। सही है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मैं सिर्फ ओमेगा आर साइन थीटा लिख सकता हूं। अब देखते हैं जरा थीटा किस तरफ है, वही अपनी डायग्राम लेके चलते हैं। तो अगर इस तरह से रोटेट कर रही है बॉडी, ये पॉइंट है हमारे पास, तो इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी हमारी है परपेंडिकुलर, रेडियस हमारा जा रहा है जी इस तरह से, और फाइनली जो हमारी वेलोसिटी है वो गई हुई है इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं अगर फाइंड करना चाहता हूं एंगल बिटवीन रेडियस और वेलोसिटी, तो वो कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां पर मैं डाल दूंगा 90 डिग्री, आर्क साइन 90 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा आर। ठीक है, तो ये है हमारे पास फाइनल रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर भी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि रेडियस और इनमें 90 डिग्री का वो है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी और साथ लीनियर वेलोसिटी की, तो उनके बीच में भी जो है वो
90 डिग्री का ही फर्क है। ठीक है, तो यहां पर भी मैं वो चीज लिख सकता हूं कि v इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा विच इज परपेंडिकुलर टू r। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन हमने देखना है अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या है जी, इसमें इस तरह से है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो है कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर या माइनस आर इंटू अल्फा। ठीक है, और ये रिलेशन कब है, जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो ये रिलेशन ऑपोजिट हो जाएगा और ये बन जाएगा आर क्रॉस अल्फा या माइनस अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये कब है, जब ओमेगा आपका डिक्रीज हो रहा होगा। खैर दोनों केसेस में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो होगा अल्फा आर साइन थीटा। थीटा को जिस तरह पहले डिस्कस किया था अभी फिर से कर लेते हैं। अगर एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो अल्फा जो है वो मेरे पास या ऊपर होगा या नीचे होगा। रेडियस जो है वो इस तरह से होगा और जो वेलोसिटी है हमारे पास, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो इस तरफ होगी। अगर मैं किसी भी दो चीजों के बीच में एंगल निकाल लूं तो मेरे पास इस तरह से एंगल बनेगा या फिर मेरे पास इस तरह से एंगल बनेगा, और दोनों केसेस में ये कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर मैं साइन 90 डाल दूंगा तो मेरे पास एंड पे बच जाएगा या a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, और यहां पर भी वो बात अप्लाई होती है कि a इज परपेंडिकुलर टू अल्फा विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशंस हैं बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। फाइनली इस सब को समराइज करने के लिए मैं एक सवाल आप लोगों से कर लेता हूं। सवाल इस तरह से है कि एक रॉड जो है वो घूम रही है सर्कुलर मोशन में और इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। मैं कहता हूं जी कि रॉड ने यहां से मूव किया है और वो इस पोजीशन पे आ गई है, यहां पर बी यहां पर ए। अब हमने ये बताना है कि 6 क्वांटिटीज ले लेते हैं अपने पास, लीनियर, एंगुलर, बल्कि एंगुलर लीनियर लेके चलते हैं, एंगुलर, लीनियर, एंगुलर, लीनियर और एंगुलर और लीनियर। ठीक है, हमने ये बताना है कि ए पॉइंट ने ज्यादा थीटा कवर किया है या बी ने, ए ने ज्यादा ओमेगा कवर किया है या बी ने, एंड सो ऑन। सबसे पहले बात करते हैं जी ओमेगा की। ठीक है, ओमेगा की बात करते हैं। अगर ये सर्कल है और मैं कहता हूं कि हमने इस पॉइंट से मूव किया है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स देखें तो दोनों का थीटा क्या है, सेम है। अगर मैं यहां से यहां भी मूव करूं, एक छोटे सर्कल में भी मूव करूं तब भी थीटा उतना है, और एक बड़े सर्कल में मूव करूं तब भी थीटा इतना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि दोनों का जो थीटा है वो क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का थीटा क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर मैं कहूं कि एक छोटा सर्कल है, बल्कि एक बड़ा सर्कल है, और उसके बीच में एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और मैं मूव करता हूं फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो येलो वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, या ब्लू वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप लोगों को सामने नजर आएगा कि ब्लू वाले का ज्यादा है। तो यानी कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा सेंटर से, रेडियस जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी, सॉरी उसकी डिस्टेंस क्या होगा,
ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा कि बी पॉइंट का जो है, क्योंकि रेडियस ज़्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अगली चीज़ ये है कि हमने फाइंड करना है ओमेगा। ओमेगा होता है थीटा बाय टी। मैं कहता हूं कि टाइम दोनों का सेम लगा है। सेम क्यों लगा है, क्योंकि एक ही रॉड है, तो जितने टाइम में ए यहां से यहां आया है, बी उतने टाइम में यहां से यहां आया है। टाइम दोनों का सेम लगा और हमें पता है कि थीटा भी क्या है, दोनों का सेम है, तो ओमेगा क्या होगा, अगेन सेम होगा। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। टाइम तो दोनों का सेम है हमें पता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो b का ज्यादा है, इस वजह से वेलोसिटी भी b की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका क्या आंसर आएगा, बी पॉइंट। और सेम प्रिंसिपल आपका अप्लाइड होगा अल्फा पे, कि अल्फा आपका सेम रहेगा और ए जो है वो आपका बी पॉइंट का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन सारी लीनियर और एंगुलर के रिलेशन के बिटवीन।